हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है फोक प्लेस इन छत्तीसगढ़। द ट्राइबल फोक प्लेस इन छत्तीसगढ़। अर्लियर हम लोगों ने फोक प्ले देखा था इन जनरल ऑफ द छत्तीसगढ़। आज जो देखेंगे हम लोग वो ट्राइबल फोक प्लेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो फोक प्ले देखने वाले हैं उस फोक प्ले का नाम क्या है? माओ पाटा। ठीक है, माओ पाटा। तो इसको मैंने आप लोगों को जब लास्ट क्लास पढ़ा रहा था वहां पे माओ पाटा जो सॉन्ग्स के क्लास में, डांस के क्लास में, तो वहां पे मैंने आप लोगों की स्टोरीज की बताई थी इन शॉर्ट। तो आज वही स्टोरी को हम लोगों को फिर से आगे बढ़ाना है। ठीक है, माओ पाटा दोनों के दोनों दो वर्ड से मिलते हैं, दैट इज, और ये जो दोनों वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज के वर्ड है? तो ये दोनों गोंडी लैंग्वेज के वर्ड हैं। ठीक है, माओ पाटा। और ये कौन सा ट्राइब बना, जो ट्राइब है, कौन सा ट्राइब इस पर्टिकुलर इस प्ले को करता है, फोक प्ले को करता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है मुड़िया ट्राइब। कौन सा ट्राइब? मुड़िया ट्राइब। ठीक है, ऑल्सो माओ पाटा इज एन हंटिंग सॉन्ग। हंटिंग, इसका एक्चुअली में स्टोरी जो है मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता होना चाहिए हंटिंग एक प्ले है जिसमें कुछ लोग हंट करने जाते हैं, उसके ऊपर ये बेस्ड प्ले है। तो आप इसको नोट में लिख सकते हैं क्या? माओ पाटा is a hunting play of मुड़िया ट्राइब। ठीक। और इस पर्टिकुलर प्ले में इन लोग क्या करते हैं? हंट। तो किस चीजों का हंट करते हैं? तो इन लोग हंट करते हैं आपका सांभर या वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड बफेलो इन लोगों का, सांभर और वाइल्ड बफेलो और एनी अदर वाइल्ड एनिमल। ठीक है, फेलो, गौर। ठीक है, अभी जो माओ पाटा वर्ड है जो कि मैंने बताया आप लोगों को गोंडी लैंग्वेज का है, इस पर्टिकुलर माओ पाटा वर्ड का गोंडी लैंग्वेज में मतलब जो होता है वो होता है हंटिंग, हंटिंग वाइल्ड बफेलो। ठीक है, तो वर्ड, इसका मतलब ही इन दोनों वर्ड को मिला के आप कहीं मतलब देखेंगे तो उसका मतलब बनता है हंटिंग वाइल्ड बफेलो। ठीक है, अब इसका हम लोग थीम देखते हैं, इस पर्टिकुलर प्ले का थीम क्या है। ठीक है, माओ पाटा का थीम क्या है? तो इसमें पर्टिकुलरली हंटिंग होता है। ठीक है, हंटिंग, और इसमें क्या होता है? एक स्टेज होता है, एक स्टेज होता है। ठीक है, इसके ये बीच में स्टेज होता है, इसके चारों तरफ अराउंड में यहाँ लोग बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे होते हैं और ये पर्टिकुलरली इस बीच स्टेज में ही क्या होता है? यहाँ वो माओ पाटा प्ले होता है। ठीक है, माओ पाटा प्ले। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, ये जैसे इस फोटो में ये बीच वाला स्टेज और चारों तरफ आप लोगों को लोग दिख रहे हैं, यहाँ चारों तरफ ऐसे खड़े हैं लोग। तो ये ऐसा इसका सेटअप होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टोरी। स्टोरी हम लोग इसके देखते हैं माओ पाटा की। तो एक्चुअली होता क्या है? देयर वॉज अ विलेज। एक विलेज होता है। क्या होता है? एक विलेज होता है। ठीक है, इस विलेज में एक ग्रुप ऑफ मैन, जो ये आपको इमेज में दिख रहा है ना, ग्रुप ऑफ मैन, 1 2 3 4, दीज आर द मैन। इन लोग हंट करने निकलते हैं। क्या करने निकलते हैं? हंटिंग करने निकलते हैं। ठीक है, इनको एक एनिमल मिलता है। ये सारे मुड़िया ट्राइब के यंग मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इनको क्या मिलता है? इनको एक वाइल्ड एनिमल मिलता है। उसको इन लोग, इस वाइल्ड एनिमल को इन लोग मारने की कोशिश करते हैं, हंट करने की कोशिश करते हैं। अब हंटिंग के दौरान, हंटिंग, वाइल्ड हंटिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, उस पर्टिकुलर जानवर को जख्मी कर देते हैं। ठीक है, जब जख्मी करते हैं तो वो एनिमल रिट्रीट करता है और वो एक पर्टिकुलर हंटर को जाके मारता है। तो वो जो हंटर होता है वो क्या हो जाता है? फेंट हो जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। ठीक है, अब वहां से गुजरता रहता है बैगा कम्युनिटी का। तो उन लोग बुलाते हैं बैगा कम्युनिटी को के सिरहा को। सिरहा कौन होते हैं? सिरहा अर्थात जो मैजिक करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, बैगा कम्युनिटी के, वो सिरहा आता है, वो मंत्र वंत्र कुछ पढ़ता है। और ये जो आदमी जिसको, उस पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल जो जख्मी था, जिसने मारा था, वो वापस उसके अंदर लाइफ आ जाती है। फिर ये सारे के सारे यंग मैन उठते हैं और ये यंग मैन आगे बढ़ते हैं और वहां पे कुछ दूर जाने के बाद उनको एक यंग ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप दिखता है, यंग लड़कियों का ग्रुप दिखता है। उनसे ये पूछते हैं कि आपने एक एनिमल को देखा क्या जिसको हम हंट कर रहे थे, वो जख्मी है? तो ये जो लड़कियां हैं कि उनको नहीं पता, ऐसा बोलती हैं, दे डोंट नो वेयर द एनिमल इज। फिर ये आगे जाते हैं, उस एनिमल को खोजते हैं और वो एनिमल आखिर में मिल जाता है।
उस एनिमल को हंट करते हैं और वो सब उसको फिर बना के खा लेते हैं। तो ये आपकी पर्टिकुलरली ऐसा प्ले होता है। कौन सा प्ले? माओ पाटा का प्ले। तो आप लोग इसको कहीं लिखना चाहें तो मैं लिखवा भी देता हूँ, स्टोरी को लिखना है आप लोगों को तो, अगर नहीं लिखना है तो उसको देख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूँ। देयर देयर वॉज अ विलेज, देयर वॉज अ विलेज वेयर अ वाइल्ड एनिमल is hunted by young Muria male. They injured the animal. While injuring, an hunter get injured and faints. ठीक है? Sirha is called. Sirha is called and he acts to cure him through magic, or you can write sorcery. ठीक है? Which heals the hunter. Further, the injured prey or animal hides from the young man. These young men ask a group of young girl, in which girl answered they haven't seen the animal. इसके बाद they found it, killed it, eat it. ये स्टोरी है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, रिवीजन करने के टाइम काम आएगा और मेंस में भी आपके काम आएगा। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए, जो ये आपका माओ पाटा है, माओ पाटा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपकी टिमकी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। टिमकी का यूज होता है और कुटाई का, ये दो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों इसको आप लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये माओ पाटा डांस क्लियर लग रहा होगा अब तक। तो गाइज आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक द क्लासेस, वी गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर लाइक्स। ठीक है, आप लाइक करिए क्लासेस को एंड नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। नोट्स प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो दैट यू गाइज कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। और जब आप रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में वो चीजें बैठेंगी। ठीक है, ऑल्सो गाइज आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो याद रखिए एक चीज कि नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करना है। आज क्लास किया आपने तो आप शाम को एक बार 5-10 मिनट में उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर 1-2 दिन के अंतराल में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हफ्ता 10 दिन में एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे आपके मेमोरी में वो चीजें सेव हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे प्ले ऑफ ट्राइब, दैट इज भत्रा नाट। जो भत्रा नाट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज उड़िया प्ले, क्योंकि जो भत्रा ट्राइब है इट बिलोंग्स टू उड़ीसा। मेजरली जो है इन लोग बिलोंग करते हैं उड़ीसा साइड से, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज उड़िया प्ले या उड़िया नाट। ठीक है, एज द भत्रा ट्राइब इज ऑफ उड़ीसा। तो भत्रा नाट कौन सा ट्राइब करता है, कहीं क्वेश्चन में आएगा तो डन बाय भत्रा ट्राइब, कहा? इन बस्तर। ठीक है, ये ओपन स्टेज में होता है इन द सीजन ऑफ समर। ठीक है, ओपन स्टेज इन समर सीजन। इट इज मेनली एन वॉर ओरिएंटेड डांस। क्या है ये? इट इज मेनली एन वॉर ओरिएंटेड प्ले। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में होता है? तो ये भत्रा जो ट्राइब है उन्हीं का लैंग्वेज होता है, भरतारी उसी लैंग्वेज में होता है। तो इन भत्री लैंग्वेज
और ये जो पर्टिकुलरली भत्रा ट्राइब है, इनको मैंने बताया था आप लोग को ये क्या काम करते हैं, तो ये काम करते हैं आपके किसका, सर्वेंट का, एज अ सर्वेंट का काम करते थे ये बस्तर के किंग के लिए, ठीक है, ये बस्तर के किंग के लिए। अब ये कब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, समर सीजन में होता है। क्या होता है समर सीजन में, मड़ई लगता है, जो मड़ई मेला लगता है उसी के टाइम पे ये भत्रा नाट को भी, भत्रा प्ले को भी किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पर्टिकुलरली भत्रा प्ले है, इट इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी, जो हमारे माइथोलॉजी है, रामायण और ये महाभारत, इन्हीं के ऊपर ये बेस्ड होता है। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर प्ले किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्ले किया जाता है आपका अभिमन्यु, अभिमन्यु, ठीक है। फिर जारासंघा की स्टोरी पता होगी आपको, जारासंघा की स्टोरी इसमें प्ले की जाती है। कंस एंड कृष्णा की स्टोरी प्ले की जाती है। हिरण्यकश्यप की स्टोरी प्ले की जाती है। दुर्योधन की स्टोरी, रावण की स्टोरी, ठीक है, रावण स्लॉटर के बारे में। और क्या इसमें देखिए, और क्या होता है, लंका हरण, लंका हरण, रुक्मणी हरण, ये सारी स्टोरी को इसमें, और काफी सारी स्टोरीज जो होती हैं उन सबको प्ले किया जाता है। एक डिस्टिंक्टिव चीज जो है भतरा नाट में, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, कि ये जो इसके ये एक्टर्स हैं जो नाट को प्ले कर रहे हैं, इन लोग काफी क्या पहनते हैं, इन लोग कपड़े जो पहनते हैं ये रेशमी एंड बहुत ही शाइनी इन नेचर होते हैं, ठीक है, देख रहे शाइनी है, इट इज शाइनी। ऑल्सो आप लोगों को पता होना चाहिए 20 से 25 लोगों का ग्रुप जो है इस पर्टिकुलर डांस को करता है। और ये जो खड़े हैं जिसको मैंने बोला आपको, उसको बोलते हैं नाट कुरैया। तो क्वेश्चन में कहीं आता है नाट कुरै किसको बोलते हैं, तो दीज आर अ ग्रुप ऑफ 20 to 40 आर्टिस्ट in which artists are called नाट कुरैया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आता है तो क्या होता है, तो 20 से 40 लोगों के ग्रुप होता है एक एक्चुअली में भत्रा नाट्य में, और वो जो आर्टिस्ट जो 20-40 लोग काम करते हैं, जो प्ले करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नाट कुरैया, ठीक है। इसी भत्रा नाट को इतना सुंदर होता है करके इसको बोला जाता है द ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर। ये आपको देखिए इमेज में मैंने लिखवा रखा है, ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर भत्रा नाट। तो क्वेश्चन में कहीं आता है विच प्ले इज कॉल्ड एज, विच प्ले इज कॉल्ड एज ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर है आपका भत्रा नाट, ठीक है। अगर अटायर के बारे में पूछता है तो अटायर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अटायर इनका कैसा रहता है, मैंने बताया आपको, कॉस्टली होता है, बहुत महंगा आता है, शाइनी इन नेचर होता है, रेशमी रेशमी होता है, सिल्की टाइप होता है वैसा, एंड इट इज डेकोरेटेड बाय ग्लास, ठीक है। देख लीजिए आप, ये देखिए स्क्रीन पे आपके है, दिख रहा है ये लगा हुआ है डॉट डॉट, वो सब ग्लास है, ये शाइनी है, सिल्की है, रेशम का कपड़ा का है। तो ये ऐसे ही होता है ये नाट का, जो आपका भत्रा नाट है, ठीक है। सबसे मेन इसमें कौन सा है, इतने सारे प्ले तो होते हैं, अगर पूछेगा द मेन प्ले इन द भत्रा नाट कौन सा है, तो कंस का जो स्लॉटर है, कंस का जो दहन होता है कृष्णा जी के द्वारा, वो वाला सबसे मेन इसमें होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का भत्रा नाट के बारे में बात हमने कर ली है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, दैट इज दही कांडो। अब दही कांडो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जन्माष्टमी से दही का दही लूट का एक फेस्टिवल होता है ना हमारे, जन्माष्टमी के अगले दिन होता है, तो वही ये दही कांडो, कुछ समझ आ रहा है आपको रिलेटेबल। तो ये कब होता है आपको समझना है, ऑन द ओकेशन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी, ऑन द ओकेशन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। ये जो आपका प्ले है इस पर्टिकुलर टाइम में किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं ऑन द ओकेशन ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी द ड्रामा ऑफ दही कांडो is played by the tribals ऑफ प्लेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ये एक्चुअली में दही कांडो का है, वो जो आपका दुर्ग का डिवीजन, रायपुर का डिवीजन, बिलासपुर का डिवीजन, इस इलाके में ज्यादा होता है। दंडकारण्य और सरगुजा डिवीजन के ट्राइब्स नहीं इसको मनाते हैं, जनरली प्लेन्स में ही होता है, ठीक है। द ट्राइबल ऑफ प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। ये एक्चुअली एक कदम का ट्री होता है, कदम का ट्री, ठीक है। उसके नीचे राधा कृष्ण के स्टेचू को इन लोग पहले क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं राधा कृष्ण का स्टेचू,
और इसके अराउंड इन लोग डांस करते हैं। और ये जो राधा कृष्ण का स्टैचू है, इसमें आप इन लोग क्या करते हैं, दही कांडों में एक्चुअली में प्ले क्या होता है, तो एक कदम के ट्री के नीचे राधा कृष्ण जी की स्टैचू को इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद जो कृष्ण और आपकी राधा की जो बचपन के लीला है, कृष्ण भगवान की बचपन की स्टोरी है, वो सारे स्टोरीज को इन लोग प्ले करते हैं इस पर्टिकुलर कदम के ट्री के अराउंड। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए और कि दही कांडो इज अ मिक्स ऑफ रास एंड कर्मा। कर्मा एंड रास का ये मिक्स है एक हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कदम का ट्री इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों को मैंने बताया। दही कांडो और कर्मा एंड रास का मिक्स है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट जो हम लोग आखिरी पढ़ेंगे वो आपका है खम्ब स्वांग। अब आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे दिख रहे हैं आपको कोरकू ट्राइब के लोग हैं। ठीक है, खम्ब स्वांग जो है प्ले कोरकू ट्राइब के लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये आपको जो पिलर दिख रहा है, ये आपको एक जो स्टेम टाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेघनाथ पिलर। देखिए, कोरकू ट्राइब के लोगों का ऐसा मानना है कि जो रावण के सन थे मेघनाथ, उन्होंने इनको किसी कैलेमिटी के टाइम पे बचाया था। तो मेघनाथ को इन लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं। और उन्हीं की मेमोरी में ये जो भी कोरकू जो जहाँ पे ज्यादा रहते हैं उस विलेज में, ऑन द सेंटर ऑफ द विलेज, जिसको देवगुड़ी बोलते हैं हम लोग, वहां पे मेघनाथ पिलर इन लोग इरेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली रहता है, अगर रहता है वहां पे मेघनाथ पिलर, तो उसी के अराउंड इन लोग ये जो आपका खम्ब स्वांग है इसको प्ले करते हैं। अगर नहीं रहता है कहीं पे, तो वहां पे एक मेघनाथ टेम्पररी पिलर इरेक्ट किया जाता है और वहां पे ये प्ले को किया जाता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द प्ले इज प्ले परफॉर्म्ड अराउंड द पोल दैट इज खाम्ब बाय कोरकू ट्राइब पीपल। ठीक है, एज पर द बिलीफ रावण's son Meghnad have saved the Korkus from a calamity. So जो मेघनाथ है, he is termed as a protector for the Korku tribe. ठीक है, as a protector for the Korku tribe. मेघनाथ pillar erected in memory of Meghnad at center of village. देयर इज परमानेंट एंड इफ देयर इज नो परमानेंट, देखिए क्या होता है, देखिए ये जो आपको मेघनाथ पिलर दिख रहा है ना, एक्चुअल में ऐसा होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर ये है, ये ऐसा बना ले, ये आपका मेघनाथ पिलर है। और ये पिलर के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम घूम के इन लोग क्या प्ले को एक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा राउंड 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 राउंड, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और आप लोगों को पता होना चाहिए कोरकू ट्राइब है, उनका कल्चर जो है, द होल कल्चर ऑफ कोरकू ट्राइब इज अराउंड थ्री थिंग्स। होल कल्चर ऑफ कोरकू ट्राइब इज अराउंड थ्री थिंग, दैट इज फर्स्ट इज झेरी, सेकेंड इज पर्दी एंड द थर्ड इज ख्वाम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और आपको कहीं पूछता है क्वेश्चन में खम स्वांग कब से कब तक होता है, तो ये आपका प्रभु जो कुंवार की नवरात्रि होती है, जो कुंवार की नवरात्रि होती है, वहां से लेके जो आपका देव उठनी एकादशी होती है, जेठवनी, जिसको छोटी दिवाली बोलते हैं हम लोग, उस दिन तक होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन में इसमें लिख सकते हैं, फ्रॉम कुंवार नवरात्रे टू प्रबोधिनी एकादशी, दैट इज कॉल्ड एज जेठौनी। ठीक है, चलिए, तो हमने सारे प्ले देख लिए हैं। अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोगों ने आज देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा माओ पाटा, इसमें हम लोगों ने देखा द स्टोरी ऑफ द सॉसरी एंड द हंटिंग ऑफ पीपल बाय द मुड़िया ट्राइब मेल मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद वो स्टोरी देखी हम लोगों ने, और फिर देखा कि टिमकी और पोटकिया बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द भत्रा नाट, द भत्रा और द उड़िया प्ले जो होता है आपका, जिसमें काफी सारे स्टोरीज, दैट इज दशरथ, जारासंगा, रावण,
मेघनाथ, सॉरी मेघनाथ बोल रहा हूँ मैं, ये आपका क्या बोलते हैं, अभिमन्यु, हिरण्यकश्यप, इन सब की स्टोरी के अराउंड इसका प्ले होता है। और आपने देखा कि दे वियर वेरी शाइनी क्लोथ्स, वेरी शाइनी क्लोथ्स एंड इज वेरी कॉस्टली इन नेचर। ठीक है, ओपन स्टेज होता है, समर में होता है ये। नाटपुरैया के बारे में देखा, इसको जो आर्टिस्ट है उनको बोला जाता है। ऑल्सो द भद्रा नाट इज कॉल्ड एज द ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर। ठीक है, देन वी हैव सीन द प्ले ऑफ दही कांडो, जो कि आपका प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में किया जाता है, सिमिलर टू जन्माष्टमी, जिसमें आपका कृष्ण एंड राधा एंड कृष्णा के बचपन के जो आपके खेल हैं उनको, स्टोरीज हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्ले। फिर हमने पढ़ा खम्ब स्वांग दैट इज रिलेटेड टू द कोरकू ट्राइब, जो कि आपका नवरात्रि से लेके देवउठनी एकादशी तक होता है, जिसमें हमने मेघनाथ पिलर के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने, और देखा हमने झेरी पर्दी एंड खम्ब आर द इम्पोर्टेंट थिंग इन रिलेटेड टू द कोरकू ट्राइब। चलिए ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवाइज। मल्टीपल रिवीजन इज द की। जितनी क्लासेस आपने कर रखी हैं उसको आप अब एक टाइम स्पेन बनाइए, एक पर्टिकुलरली आप टाइम टेबल अपना बनाइए। और नहीं बना पा रहे तो मेरे को बताइए, मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल बना के दे देता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, और उस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो करिए, रिपीटेटिवली रिवीजन करिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।